हिंदू धर्म में कई देवियाँ हैं, उन्हीं में से एक है मनसा देवी। माता मनसा देवी कौन है? क्या वह शिव की पुत्री हैं या कि वो ऋषि कश्यप की पुत्री है? क्या है उनकी कहानी और कहाँ है उनका खास स्थान? आइए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियाँ हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। कद्रु कहते हैं कि मनसा देवी का जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर्य कद्रु, जिन्हें सांपों की मां कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था, इसलिए उन्हें शिव की पुत्री कहा जाता है। कहते हैं कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, इसलिए उन्हें मनसा कहते हैं। परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसलिए मनसा कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु। शिव की पुत्री होने का जिक्र स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं है। हाँ, शिव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा अवश्य ग्रहण की है। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मनसा देवी को वासुकी भी कहा जाता है। वासुकी शिवजी के गले में नाग हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाई जाती हैं। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर विल पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसीलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनः तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरे के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या हैं तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूरी कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवपूर्ण, सुंदरी और मनोहारिणी हैं। अतएव ये साध्वी देवी जगत दौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभागिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी,
अतः यह सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युक्ता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिय नाम से विख्यात हुई।